वेलकम टू माय चैनल। और आज हम एक्सरसाइज 1.1 के न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की कुछ इस तरीके से टाइप हो सकती है, जैसे कि एल क्या है, सेट ऑफ ऑल लाइंस इन एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन समझने के हिसाब से इस तरीके से कि ये एक्स एक्सिस मान ली, ये वाई, ठीक है। तो यहाँ पर बीच में ओरिजिन होगा इस तरीके से, सही है। लेफ्ट में माइनस एक्स, नीचे माइनस वाई, सही बात है, ठीक है ना। जैसे क्वाड्रेंट की बात करते हो +1 क्लास में, एक्स वाई प्लेन की बात होती है, या फिर सिर्फ ये वर्ड होता, बात वही है कि प्लेन के अंदर, एक प्लेन के अंदर इनफाइनाइट लाइन होती है, सही है। एक शीट ऑफ पेपर को समझ लिया, एक प्लेन का मतलब है 2 डायमेंशनल, मतलब जिसके अंदर एक प्लेन होता है, एक 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री, मतलब जिसके अंदर केवल 2 एक्सिस हो, केवल 2 एक्सिस हो, ठीक है ना। और डेली लाइफ के हिसाब से कहोगे लेंथ और ब्रेथ तो उनका नाम हो जाता है, और मैथ्स के हिसाब से कहोगे जनरली एक्स और वाई की बात होती है, ठीक है ना। जनरली इस चीज का मतलब है वाई जेड प्लेन भी हो सकता है, बात वही है, ठीक है ना। हर प्लेन में इनफाइनाइट लाइन होंगी और इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, सही है। ये बेसिक बातें पता होनी चाहिए, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि ये सरफेस है। सिंपली अगर प्लेन को कहना चाहते हो ना, ये कह दो कि प्लेन एक सरफेस है, तो इस तरीके जैसे इस तरीके से, सही है। एक लाइन ये समझ ली उसकी, अभी इसको कहीं पर भी रखते चले जाओ, इनफाइनाइट हो जाएंगी, सही बात है। तो इस वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि मतलब एक्स वाई कोई भी प्लेन का नाम हो सकता है, बात वही है, हर प्लेन की यही कंडीशन चलेगी, ठीक है। तो सेट ऑफ ऑल लाइंस तो मतलब इनफाइनाइट है, तो इस चीज का मतलब जो एल है, एल जो सेट है किस तरीके का हो जाएगा। चलो यहाँ पर उसके एलिमेंट L1 L2 से रिप्रेजेंट हो रही हैं, चलो इस तरीके सोच लिया, L1 L2 मतलब हमें नहीं पता कितने हैं, इनफाइनाइट के मतलब Ln, सही है, मतलब अनकाउंटेबल सेट है। L क्या है यहाँ पर, अनकाउंटेबल सेट है, पता होना चाहिए। अब इसके बाद, ठीक है, अब इसके बाद, ठीक है ना, प्लेन की बात हो चुकी है। आर कोई रिलेशन किस पर, L पर, मतलब खुद का खुद से, और इस टाइप के रिलेशन को क्या कहते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन, ये बात भी सही है। अब इसके बाद, ठीक है, L1 जो भी डिफाइंड हो, हमें नहीं पता किस तरीके से, जो भी कंडीशन लिख रखी हो लिख दो। L1 इज पैरेलल टू L2, हमारा ध्यान किस पर होना चाहिए, ये पहला ये दूसरा, पहला पहले लिखा हुआ, दूसरा बाद में, और ये बीच में एक्स्ट्रा बातें लिखे हुए, सही है। या फिर आर को आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो, जैसे L1 L2 सच दैट। वैसे एक्चुअल में रिलेशन की डेफिनेशन ये होती है कि पहला एलिमेंट है जो पहले सेट से, पहला सेट क्या है, वही एल, सही है। दूसरा दूसरे से, दूसरा एलिमेंट दूसरा सेट भी वही है, सही है। और इसके बाद आती है रिलेशन की कंडीशन। एक्चुअल में तो रिलेशन को इस तरीके से डिफाइन करना चाहिए, ठीक है ना। तो अब इसके बाद जो भी कंडीशन हो कि L1 पैरेलल है, पैरेलल के लिए चलो ये सिंबल अप्लाई कर लेते हैं इस तरीके से, तो इस तरीके से। और हमें तो ये नजर आना चाहिए कि L1 रिलेट कर रहा है L2 से, एक दूसरे का रिलेशन, जो भी लिखी हो एक्स्ट्रा बातें, मतलब जो भी कंडीशन हो, तो इस तरीके से, सही बात है। अब इसके बाद शो करना क्या चीज कि अब इसके बाद आर है कोई जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो वही बातें बार बार रिपीट हो रही है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन एक ऐसा रिलेशन जो सिमेट्रिक हो, सही है, ट्रांजिटिव हो, सही है, और साथ के साथ रिफ्लेक्सिव हो, मतलब एक ऐसा रिलेशन जो तीनों साथ में होगा, सही है। तो सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है कि लेट करके चलते हैं, वही कंडीशन कि मतलब कोई एक ऑर्डर्ड पेयर, चलो एक डिफाइंड L1 L2, सही है। इस तरीके से L1 L2 आर में है, सही है। और हमें क्या चीज प्रूव करनी होती है, इसका अपोजिट ऑर्डर्ड पेयर जो भी लेके चले इस तरीके से आर में होगा, ठीक है। अब L1 L2 आर के अंदर लेके चले, मतलब L1 पैरेलल L2 से, आर की कंडीशन भी तो डिफाइन करेगा, जो भी है लिख दी। अब हमें ये चीज शो करनी कि L2 और L1 पैरेलल है, मतलब L2 और L1 का जो ऑर्डर्ड पेयर वो आर में होगा। कब होगी ये चीज, जब पहला पहले लिखा होना चाहिए, दूसरा बाद में, सही है ना। इसलिए तो कहा था पहला एलिमेंट पहले लिखा हुआ, दूसरा बाद में, तो यहाँ पर पहला पहले दूसरा बाद में, और जो एक्स्ट्रा बात चलो इस तरीके से डिफाइन कर ली थी। तो L2 पैरेलल, अब L1 पैरेलल है L2 के, तो L2 भी तो पैरेलल है L1 के, चलो ये 1 कह ली, तो यहाँ पर लिख देना ये बात सही होगी फ्रॉम 1 से, इस वजह से, सही है। फिर ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए वही डेफिनेशन की लेट करके चलने होते 2 ऑर्डर्ड पेयर, चलो एक मान लिया L1 L2 आर के अंदर है, सही है, और एक मान लिया दूसरा वही है
कि एक एलिमेंट मतलब एक ऑर्डर पेयर में सेकंड पोजीशन पर, अगले में पहली पर, तो इस तरीके से सही है। और इसके बाद ठीक है ना, अब ये चीज आर में मतलब रिलेशन की कंडीशन डिफाइन करेंगे, मतलब पहला और दूसरा पैरेलल, फिर पहला और दूसरा पैरेलल जो भी हो, इसको 1 कह दो, इसको 2 कह दो। और हमें ट्रांजिटिव में क्या चीज शो करनी होती है कि पहले का और सबसे लास्ट का जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो आर में हो। सही है। कब होगा? जब रिलेशन की कंडीशन मतलब पहला यहाँ पर इस तरीके से, दूसरा इस तरीके से पैरेलल हो। ये बात सही होगी। कहाँ से? लिख देना फ्रॉम 1 and 2, क्योंकि 1 कह रहा है L1 पैरेलल L2 के, L2 पैरेलल L3 के, तो L1 और L3 भी तो पैरेलल होंगे। सही बात है। अब इसके बाद यहाँ पर ये चीज काम की है रिफ्लेक्सिव वाली, ठीक है ना। हम जनरली इक्विवेलेंस रिलेशन में सबसे पहले रिफ्लेक्सिव को डिस्कस करते हैं, यहाँ पर बाद में करें क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट नहीं मतलब एक चीज काम की आएगी यहाँ पर। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन लेट करके चलते हैं रिफ्लेक्सिव की, ठीक है ना, कि कोई एक एलिमेंट, चलो एलिमेंट यहाँ पर L1 L2 की बात हो रही है, L1 मान लिया R के अंदर चॉइस है। यहाँ पर ये इस बात पर कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर इस तरीके का एलिमेंट क्यों नहीं मानना, क्योंकि L1 L2 की बात चल रही थी लाइन की वजह से इस तरीके से, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि हमें नहीं पता इसके अंदर ये L1 L2 उनका ही रिप्रेजेंटेशन आप ABCD दे सकते हो, ये कोई जरूरी नहीं यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है, पता होना चाहिए। तो इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या चीज शो करनी होती है रिफ्लेक्सिव में कि खुद का खुद से मतलब L1, L1 टाइप का ऑर्डर पेयर R में हो जाए। सही है। अब ये चीज कब होगी? जब ये कंडीशन मतलब पहला और दूसरा पैरेलल हो, दूसरा भी वही, कोई बात नहीं। सही है। अब ये बात बताओ कि L1 और पैरेलल है L1 की, अब ये पैरेलल होती क्या चीज है ये भी पता होना चाहिए। पैरेलल लाइन की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है ना। तो पैरेलल लाइन चलो ये समझ ली, एक लाइन ये है, एक ये है, सही बात है, ठीक है ना। तो पैरेलल लाइन होती क्या है कि दो लाइन इस तरीके से, लाइन की तो बेसिक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि मतलब दोनों साइड एक्सटेंड होती है। सही बात है। तो पैरेलल लाइन क्या है कि ये दोनों चीज चलती रहे, कभी भी ना मिले। इस चीज का मतलब है प्लेन पर, एक सिंगल प्लेन पर, ठीक है ना, एक सिंगल प्लेन पर सिर्फ दो केस पॉसिबल हैं। कौन कौन से? या तो कोई चीज पैरेलल होगी या फिर इंटरसेक्ट का केस होगा। इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब इंटरसेक्ट का मतलब होता है कट करना, काटना। इस चीज का मतलब जैसे दो लाइन है, या तो इस तरीके से जैसे दो, ठीक है ना, या तो पैरेलल होंगी या फिर चलो ये थोड़ी सी इस तरीके से हो, इस तरीके से मतलब कहीं ना कहीं पर जरूर कट करेंगी इस तरीके से। सही है। तो इस तरीके से एक प्लेन पर सिर्फ दो ही केस पॉसिबल है, या तो पैरेलल या फिर इंटरसेक्टिंग। यहाँ पर पैरेलल की बात हो रही है। सही है। मतलब पैरेलल क्या होंगी? जब ये दो चीजें मतलब दोनों साइड बढ़ती रहें, दोनों लाइन, ठीक है ना, कभी भी ना मिले। सही बात है। अभी यहाँ पर ये चीज बताओ, क्या ये बात सही है? पैरेलल के लिए ये चीज भी तो पता होना चाहिए ना, कम से कम तो दो होनी चाहिए। सही है। कम से कम दो होंगी तभी तो पैरेलल कहोगे। अभी यहाँ पर वही चीज है, L1 पैरेलल L1 के, एक सिंगल लाइन L1 समझ ली ये है, ठीक है। और क्या ये खुद के पैरेलल होगी? सोचो ये बात, क्या कोई लाइन खुद के पैरेलल होगी? सोचो, कोई लाइन खुद के तो इक्वल हो सकती है, पैरेलल थोड़ी ना होगी। सही बात है। लेकिन ये बात भी सही होगी, क्यों? कम से कम दो। तो ये फर्स्ट वाला केस कहाँ पर गया? पैरेलल लाइन मतलब कम से कम दो चाहिए, लेकिन कोई एक भी खुद के पैरेलल का केस कंसीडर कर सकते हम, ठीक है ना। यहाँ पर मिनिमम दो, ये बात भी सही है, और देखा जाए ये बात भी सही है, ठीक है ना। अब कोई खुद के थोड़ी ना पैरेलल हो सकता है, सोचो, खुद के तो बराबर हो सकती है कोई चीज, ठीक है। लेकिन वही बात है, फिर ये खुद के पैरेलल का अगर केस डिस्कस कर रहे हो, फिर ये बात चली जाएगी इस सिंगल प्लेन से, ये बात अट जाएगी। मतलब इस चीज का इस तरीके समझ लो, बीच में मिरर है, ठीक है, एक लाइन है, मतलब एक ऑब्जेक्ट समझ लो कोई है, तो इसकी ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी, इमेज तो इसके अंदर बनेगी मिरर के। सही है। और जो ये डिस्टेंस बराबर होंगे। सही है। तो इस तरीके से, और दो ये चीजें थोड़ी ना कभी मिलेंगी, तो मतलब ये पैरेलल का काम कर देंगे। सही है। फिर ये सिंगल प्लेन वाली बात हट जाएगी, ठीक है ना। तो मतलब कोई चीज वैसे देखा जाए खुद के पैरेलल होती नहीं, लेकिन यहाँ पर आप कंसीडर कर सकते हैं इस रिजल्ट को, ठीक है।
और आप अगर इस चीज में कंफ्यूज हो रहे हो तो इसको लिख देना कि मतलब पैरेलल के लिए कम से कम 2 चाहिए, तो ये कह दो। तो ये सिंगल वाला केस कहाँ पर चला जाएगा ये भी पता होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब ये कंसीडर कर सकते हो। तो इस वजह से मतलब ये रिलेशन सिमेट्रिक भी, ट्रांजिटिव भी, रिफ्लेक्सिव भी होगा। तो इसी वजह से जो ये रिलेशन है वो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए तीनों कंडीशन साथ में, सही है। तो इस तरीके से आप लिख देना। अब इसके बाद आगे क्या है कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस। एक सेट निकालना ऑल लाइन का। चलो सेट ए मान लिया समझने के हिसाब से। उसके अंदर अब एलिमेंट निकालने, किस तरीके से रिलेट करे, किससे, किसी लाइन से। और ये लाइन की क्या दी हुई है, इक्वेशन किसी लाइन की, सही बात है, ठीक है ना। तो जैसे इक्वेशन ऑफ लाइन कोई दी हुई है, ठीक है ना, वाई इक्वल जो भी रिजल्ट हो, ठीक है ना। अब इक्वेशन वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। इक्वेशन वर्ड का मतलब एक तो इक्वेट, इक्वेट का मतलब इक्वल टू का साइन, जैसे ये दिख रहा, सही है। और एक कंडीशन और होती है इक्वेशन की ही डेफिनेशन में कि कम से कम एक वेरिएबल हो, और वेरिएबल का मतलब जिसकी वैल्यू हमें ना पता हो, सही है। तो मतलब ये मतलब y और x और y की वैल्यू थोड़ी नहीं पता है, मतलब यहाँ पर 2 वेरिएबल है, कोई बात नहीं, कम से कम एक होना चाहिए, कम से कम एक होना चाहिए। तो इसलिए इक्वेशन इस चीज का मतलब इक्वल टू का साइन हो, चलो ठीक है। चलो ये हो 5 = 5, तो क्या ये इक्वेशन होगी, इक्वेशन नहीं, ये है एक ट्रू रिजल्ट, सही है। इक्वेशन कब बनेगी, जब ये बात आ जाए वेरिएबल वाली, पता होना चाहिए, ठीक है। और ये लाइन की इक्वेशन क्यों है, क्योंकि दोनों वेरिएबलों की मैक्सिमम पावर 1 है। अब ये मैक्सिमम पावर, इस तरीके की बातें आप चेक कर सकते हो 3D ज्योमेट्री से, मतलब लाइन का बचा हुआ कंसेप्ट, ठीक है ना। इस तरीके से आप 3D ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट है, वहां से आप ये बातें चेक कर सकते हो, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पर हमें तो ये चीज, अब न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन की बात करेंगे केवल यहाँ पर, ठीक है ना, कि इस तरीके से y = 2x + 4। तो हम एक ऐसा सेट, चलो ये मान लिया सेट, ठीक है ना, वो रिलेट करे इस लाइन से, चलो इसका L नाम था, ठीक है ना, तो इस लाइन से रिलेट करे, मतलब इस जैसी ही हो, ठीक है ना। और इस जैसी का मतलब है पैरेलल, मतलब जिस तरीके से रिलेशन डिफाइंड था पैरेलल, ठीक है ना। अब कोई इक्वेशन ऑफ लाइन दी हुई है, ठीक है, तो अब ये पैरेलल लाइन कैसे फाइंड आउट करनी होती है, डायरेक्ट किसी चीज की इक्वेशन दी हुई हो, ये बात आप याद रख सकते हो, ठीक है ना। किसी भी चीज की इक्वेशन दी हुई, जैसे यहाँ पर लाइन की दी हुई, कोई बात नहीं, और उसके हमें पैरेलल कोई इक्वेशन निकालने किसी लाइन की, समझने के हिसाब से 2 लाइन है पैरेलल, एक की इक्वेशन ये है, ठीक है, दूसरे की इक्वेशन कोई उसकी निकालनी हो, तो क्या कर दो, एज इट इज लिखी इक्वेशन जो भी हो, लेकिन क्या करो, सिर्फ और सिर्फ जो कांस्टेंट टर्म है ना, कांस्टेंट टर्म उसको बदल दो, कांस्टेंट टर्म को चेंज कर दो, सीधी सी बात है। जैसे यहाँ पर प्लस का 4 है, लिख दो प्लस का c, इस तरीके से, सही है, ठीक है ना। ये आप ये इस तरीके की बातें भी आप 3D ज्योमेट्री से चेक कर सकते हो, या फिर वैसे पता होनी चाहिए, किसी चीज की इक्वेशन दी हुई हो, उसी के कोई पैरेलल की इक्वेशन लिखनी हो, तो क्या करो, सिर्फ कांस्टेंट टर्म को बदल दो, सही है, इस तरीके से, ठीक है ना। तो इस तरीके से, और ये c क्या होना चाहिए, ये r में होना चाहिए, ठीक है ना, इस तरीके से, बस मतलब रिलेशन में होना चाहिए c की वैल्यू, जो भी कुछ भी हो सकती है यहाँ पर c की वैल्यू, मतलब होनी चाहिए कांस्टेंट, ठीक है ना। एक तो होती है चीज जैसे कांस्टेंट, मतलब जिसकी वैल्यू कांस्टेंट, मतलब वेरी ना करे, मतलब फिक्स्ड हो, फिक्स्ड वैल्यू, सही बात, जैसे प्लस का 4 है, सही है, ठीक है। और एक होता है वेरिएबल, मतलब जिसकी वैल्यू वेरी करे, चेंज हो बार बार, हमें तो नहीं पता ये x और y की वैल्यू कितनी है, सही बात है। तो इस तरीके से, ठीक है, तो ये बात पता होनी चाहिए, तो इसलिए आप ये लिख सकते हो लास्ट फाइनल आंसर कि इसके मतलब इस टाइप की जो यहाँ पर लाइन की इक्वेशन दी हुई है, ठीक है ना, उससे रिलेट करे एक ऐसा सेट निकालना था, तो कह दो उस सेट में इस तरीके की इक्वेशन ऑफ लाइंस मिल जाएंगी, ठीक है ना। मतलब ये सी की वैल्यू बार बार चेंज होती रहेगी, और सी की वैल्यू जो कांस्टेंट है, मतलब ऑल रियल नंबर, सारे रियल नंबर आ जाएंगे, इनफाइनाइट हो जाएंगे एक लाइन के पैरेलल, सही बात है। तो इस तरीके से कह दो रियल नंबर। अब यहाँ पर ये बात क्यों नहीं कही, ये कॉम्प्लेक्स वाली, कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव, उसका नाम होता है एल्टा, सही है, और साथ के साथ रियल नंबर, सही है। तो इस चीज का मतलब है, जो मतलब ये ज्योमेट्री वाली बात होती है ना, ये रियल नंबर पर ही बेस होता है, मतलब बेस इस
को मतलब सिर्फ रियल नंबर से ही डिफाइन किया जाता है, ठीक है ना। स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव का मतलब होता है इमेजिनरी पार्ट, बेसिक बातें हैं, ठीक है ना। ये इल्यूजन भी कह सकते हो, इस तरीके की बातें कह सकते हो, ठीक है ना। केवल रियल नंबर से मतलब रहेगा हमें, ठीक है। तो इस तरीके से कहने का मतलब लास्ट में ये कह देना है, मतलब जो इससे रिलेट करे, कब, जब पैरेलल वाली मतलब रिलेशन में भी तो होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से बस इसके बाद ये चीज मतलब कांस्टेंट टर्म को चेंज कर दो, कोई भी वैल्यू रख दो, ऑल रियल नंबर, जो भी वैल्यू मतलब फ्रैक्शन में, बस ये केवल एक ही ये केस छोड़ देना और कुछ नहीं। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है। और हाँ, इस चीज का आप अगर प्रूफ चेक करना चाहते हो इस बात का कि सिर्फ कांस्टेंट टर्म क्यों चेंज कर सकते हो, ठीक है ना, ये आप 3D ज्योमेट्री के कंसेप्ट में वहां पर प्लेलिस्ट से ये बात आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।